एवरीवन, आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड यूनिट में चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो ये आपकी है यूनिट सेकेंड। ओके, इसमें यूनिट सेकेंड स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। मास देखो, ये चीज़ें हम पहले से पता है, लेकिन हम थोड़ा सा इनको रिकैप कर लेते हैं। मास ऑफ ए बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ द मैटर इट कंटेन्स। कि मास एक बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी मैटर की कंटेन है वो उसका क्या कहलाएगा? मास कहलाएगा। यूनिट ऑफ मास में आप लेते हो इन FPS सिस्टम। FPS मतलब फिट में, लेंथ फिट में, वेट पाउंड में और टाइम सेकंड में नापते हैं। इसमें द यूनिट ऑफ द मास इज कितना है? पाउंड। इन सीजीएस में, सेंटीमीटर में तो लेंथ मानते हैं, ग्राम में वेट और सेकंड में टाइम। सिस्टम द यूनिट ऑफ द मास इज ग्राम। और इन MKS मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। सिस्टम में द यूनिट ऑफ द मास इज किलोग्राम। ओके, आगे आता है आपके नेक्स्ट डेफिनेशन में मोमेंटम क्या है? मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेस्ड बाय द बॉडी। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by the body. Momentum of a body is the quantity of the motion possessed by a body, कि किसी बॉडी ने कितनी क्वांटिटी पजेस की है, ठीक है, मोशन की। तो मोमेंटम निकालने का आपका जो फॉर्मूला है वो है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। ओके, अब आता है आपका फोर्स क्या है? ए फोर्स इज एन एक्शन या एजेंट या फिर ए पुल और ए पुश। एक धक्का भी लगा सकते हो, क्या एक काम कह सकते हैं। विच एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जो एक बॉडी के ऊपर एक्ट करता है। चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन। ए फोर्स इज एन एक्शन विच एक्टिंग ऑन ए बॉडी। फोर्स एक आपका टाइप का काम है जो किसी बॉडी पे काम करता है, चेंज करता है और टेंड करता है। या फिर जैसे कोई बॉडी रेस्ट में है और उसको किसी स्ट्रेट लाइन में अगर हम उसको पुश करें या पुल करें तो वो स्ट्रेट लाइन में अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर ले, तो हम क्या कहेंगे कि वो हमने वहाँ पे फोर्स लगाया, तब वो काम ऐसा पॉसिबल हुआ, ठीक है। इम्प्रेस्ड फोर्सेस का मतलब द इंटरनल फोर्सेस acting upon a body are called the impressed forces. External forces acting upon a body. जितने भी एक्सटर्नल जो फोर्स लगते हैं एक बॉडी के ऊपर आर कॉल्ड इम्प्रेस्ड फोर्सेस। वो सारे क्या कहलाएंगे? हमारे इम्प्रेस्ड फोर्सेस कहलाएंगे। द म्यूचुअल फोर्सेस ऑफ द एक्शन एंड द रिएक्शन आर कॉल्ड इंटरनल फोर्स। और म्यूचुअल फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन का जो म्यूचुअली मतलब जो मिलन है, या हम ये कहें उनका जो थोड़ा जो पार्ट है, रिएक्शन है, वो आपका क्या कहलाएगा? इंटरनली फोर्स कहलाएगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं। आपने सुना होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट आपके छोटे क्वेश्चन में पूछी जाती है, और ये आपके जब बड़े क्वेश्चन करोगे उसमें भी आपका यूज होगा। तो ये छोटे क्वेश्चन के बेस से आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज़ कंपेल्ड बाय इम्प्रेस्ड फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। तो फर्स्ट जो फोर्स उसकी डेफिनेशन क्या है? एवरी बॉडी कंटिन्यू, प्रत्येक बॉडी लगातार, इन इट्स स्टेट, इसकी जो स्थिति है, ऑफ रेस्ट, या तो वो रेस्ट में हो
या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में इन ए स्ट्रेट लाइन में चल रही है, इट इज़ कंपेल्ड बाई इम्प्रेस्ड फोर्स, कि इम्प्रेस्ड जब फोर्स लग रहे हैं तो या तो वो मोशन में या फिर अपनी रेस्ट की पोजीशन में जैसे अपनी पोजीशन को चेंज करती है, मोशन ला वही फर्स्ट मोशन ला यही है आपका, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस ला, इस ला को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ ए बॉडी, ये फोर्स इज़ नेसेसरी टू चेंज, कब चेंज होगा, जब द स्टेट ऑफ ए रेस्ट ऑफ ए बॉडी, कि जब बॉडी की जो स्टेट है वो रेस्ट पोजीशन में हो, स्पीड ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, और बॉडी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉडी विदाउट इवन चेंजिंग इट्स स्पीड, और उसकी जो डायरेक्शन है मोशन की बॉडी की वो बिना ही उसकी स्पीड के चेंज हुए चले, ठीक है। ओके, ये आपका फर्स्ट था, तो फर्स्ट आप फिर से देख लीजिएगा। एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन इट लाइन, अनलेस वो एक स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू स्टेट की पोजीशन में रहे, रेस्ट की पोजीशन में, या फिर यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन में, अनलेस इट कंपाइल्ड बाय इम्प्रेस्ड फोर्सेस जो आउट फोर्सेस लगते हैं आप उनको इम्प्रेस फोर्सेस कहते हो ना, और फोर्सेस टू चेंज दैट स्टेट, इसके स्टेट को चेंज करने के लिए जब हम इम्प्रेस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं तो वही आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है कि कंटिन्यू बॉडी में कोई ना चेंज हो या फिर वो रेस्ट में रहे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए फोर्स इज़ नेसेसरी टू चेंज, फोर्स के लिए क्या चेंज है ज़रूरी है, द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ ए बॉडी, दूसरा है स्पीड ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉडी विदाउट इवन चेंजिंग इट्स स्पीड। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो टू द इम्प्रेस्ड फोर्स के साथ, ठीक है, एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन ले। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्प्रेस्ड फोर्स। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, इम्प्रेस्ड फोर्स के, और आपका टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, अब हमारे पास एक छोटा सा आर्टिकल है कि हमें ये प्रूव करना है कि फोर्स किसके इक्वल हो, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। ओके, तो लेट हमने ले लिया, एक्सटर्नल जो फोर्स है वो पी है, एक्ट कर रहा है ऑन ए मास एम पे, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी, देन अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी हैव, आपने सेकेंड लॉ में पढ़ा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्प्रेस्ड फोर्स, ठीक है। तो हमने जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको पी माना, मास जो था वो उसमें हमने एम माना, मूविंग और वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी वी है, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ क्या हो जाएगा, फोर्स पी प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज मोमेंटम आपने कैसे निकाला, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, ठीक है। तो डी बाई डी टी इसका हमने क्या कर दिया, रेट ऑफ चेंज कर दिया। ओके, तो P जब हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लेंगे तो किसी भी कांस्टेंट की लेंगे तो P इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एम वी, ठीक है। और हमने M कांस्टेंट था तो बाहर कर दिया, और K भी आपका कांस्टेंट है और इस पर अप्लाई कर दिया डी वी अपॉन में डी टी। तो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज कर रहे हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, हमने इसको F से डिनोट कर दिया, ठीक है। वेयर K आपका कांस्टेंट है और प्रोपोर्शनली वेयर वैल्यू डिपेंड ऑन द यूनिट ऑफ P के ऊपर F में ना M P पे M पे और F पे डिपेंड करता है, ठीक है। इफ़ द यूनिट ऑफ द फोर्सेस इज सो चोजन
that it produce with unit acceleration while acting on a unit mass, तो आपके पास P भी1 हो जाएगा, M भी1 हो जाएगा और F भी1 हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि यूनिट ऑफ द फोर्स इज सो चूजन दैट इट प्रोड्यूस यूनिट एसरलेशन भी कितना 1 है। तो यह आपका जो F है, हम जब रेट ऑफ चेंज निकालते हैं वेलोसिटी का तो उसको क्या लेते हैं एसरलेशन, तो जो कि हमने किससे लिया है F से लिया है। ठीक है, तो जब हम तीनों चीज़ों को 1 1 डालेंगे तो आपका K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और इसको हमने इसमें डाल दिया तो P इज इक्वल टू क्या आ गया MF आ गया आपका। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जैसे कि हमने पीछे वाले चैप्टर में भी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने की ज़रूरत पड़ी थी, तो यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे P इक्वल्स टू M मल्टीप्लाई F। P आपके पास क्या है एक्सटर्नल फोर्स है, M आपके पास मास है और F क्या है एक्सेलरेशन है। इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज, कैसे लिख सकते हो, F की वैल्यू निकालेंगे तो M मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला जाएगा। ओके, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आपका टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ ऑफ एक्शन में है, मोशन में है, टू एवरी एक्शन, प्रत्येक एक्शन के लिए देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास एक डेफिनेशन और बची हुई, वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विच with which the body is attracted towards the center of the earth। weight of a body is the force, एक फोर्स है with which the body is attracted towards the center of the earth, की जो बॉडी है वो अर्थ के सेंटर की तरफ क्या हो अट्रैक्टेड हो। ठीक है, तो वेट कैसे निकालोगे, यहाँ पे मास मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन निकलेगा। ठीक है, तो मास W वेट के लिए लिया, M मास के लिए लिया एंड G हमने किसके लिया एक्सेलरेशन के लिया। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, वेट ऑफ ए बॉडी इज़ द फोर्स, वेट ऑफ ए बॉडी हमारे पास एक वो फोर्स है विच द बॉडी इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसके अलोंग हमारी जो बॉडी है वो अर्थ के सेंटर की तरफ क्या होती है अट्रैक्ट होती है। ठीक है, और वेट का आपका फॉर्मूला है मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, और वो W वेट के लिए लिया है, M मास के लिए लिया है और G एक्सेलरेशन के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।